नमस्कार साथियों, मैं अजय स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल रियल भाई में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अ, वर्ग 10th का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे और अच्छा से देखेंगे जो कैसे इसको हल करें, एक-एक चीज़ को देखेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके लिए एक-एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप बताने की। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को चालू करते हैं। ये चौथा है, 1.1 का है, चौथा। आपके इस चैनल पे सारा वीडियो मिलेगा। अगर इससे पहले वाले वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा। मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो देखिए, आज के इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ये चौथा है, उसको बाद हल करेंगे। तो पहला क्या है, युक्ल विभाजन, ये 1.1 का 4 नंबर क्वेश्चन है। युक्ल विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हमें समझना होगा जो युक्ल विभाजन प्रमेय क्या होती है, इसका प्रयोग करना है युक्ल विभाजन प्रमेय का। ठीक है, तो हमें युक्ल विभाजन प्रमेय इसको बारे में जानेंगे। बस देख लीजिए युक्ल विभाजन प्रमेय क्या होता है। जैसे कि हम लोग पढ़े हैं भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये होता है हिंदी में। ठीक है, इसको शॉर्ट में इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसका अर्थ क्या है, जैसे कि मान लीजिए किसी भी पूर्णांक में भाग देते हैं तो हमेशा शेषफल क्या होता है इसका, ये आर होता है शेषफल, क्यू ये भागफल कहलाता है और ये भाजक बी कहलाता है। ठीक है, तो इसको हमें समझना होगा, ये भाज्य हमारा क्या होता है, ये होता है। तो इसमें हम लोग को पता है जो हमेशा जो है ये जो है इसका शेषफल जो हमेशा छोटा होता है। जैसे कि मान लीजिए आपको समझाने के लिए, जैसे कि मान लीजिए 7 में हम 3 से भागा देते हैं। ठीक है, कोई भी अंक ले लेते हैं, लेकिन आपको हम समझाने के लिए बस इसका यूज कर रहे हैं। यहाँ पे 7 3 का अंक 2 बार पढ़ने के बाद 6 आता है, चलेगा ये। अब देखिए ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा बी हुआ, ये क्या हुआ क्यू, और ये क्या हुआ आर। तो हमेशा यहाँ पे देखिएगा आप, ये युक्ल विभाजन प्रमेय का यही है, और इसमें जो हमेशा ये बी से जो आर क्या होता है, हमेशा छोटा होता है। इस बात को हमेशा देखना है और इसी बात को हमें यहाँ पे देखना है। युक्ल विभाजन प्रमेय का क्या बोला गया है, युक्ल विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए। दर्शाइए के क्या मतलब, जो आपको सिद्ध करके दिखाना है, इसको दिखाना है जो किसी भी पूर्णांक का धनात्मक का वर्ग, वर्ग की बात करें तो क्या होता है वर्ग, जैसे कि वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। जैसे कि मतलब मान लीजिए ए कोई अंक है तो इसको वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर। जैसे मान लीजिए 4 है, इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा, मतलब वर्ग का मतलब क्या होता है, वर्ग का मतलब होता है शेष अंकों का गुना। जैसे ये 4 हुआ तो 4 को 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा 16। तो हमें यहाँ पे 16 का वर्ग कितना होता है 4। ठीक है, माना धनात्मक पूर्णांक, माना कि धनात्मक पूर्णांक, माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या है ए। आप एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पे कोई ये नहीं है जो आप नहीं मान सकते हैं। यहाँ पे मैंने धनात्मक पूर्णांक क्या माना, ए माना। ठीक है, तब यहाँ पे शेषफल क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा भाजक, भाजक भाजक क्या होता है, बी होता है। जैसे कि हम इसमें बताए थे आपको, ये भाजक होता है हमारा, ये बी होता है। ठीक है, तो भाजक बी, तो यहाँ पे बी ब्रैकेट में दे देंगे और फिर यहाँ पे भाजक, भाजक यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा 3 होगा। अब ये 3 कैसे होगा वो बता रहे हैं आपको। ठीक है, देखिए ये हमेशा जो है ना किसी पूर्णांक में क्या करना है, भागा देना है। तो मतलब हमारा यहाँ m की जगह पे कुछ मांगने हैं, उसमें भागा देंगे किसी पूर्णांक से। ठीक है, तो हमारा भाजक 3 होगा। ठीक है, और भागफल, उसके बाद क्या होता है शेषफल, शेषफल जिसको हम आर बोलते हैं शॉर्ट में, जो कि आपको यहाँ पे हम बताए हैं। ये आर होता है हमारा, ये क्यू होता है, ये ए होता है, ये बी होता है। मतलब कि बोले तो भाज्य होता है ए, ये जो होता है भाज्य होता है, और ये भाजक जो हमारा होता है, भाजक बी होता है, और भागफल हमारा क्यू होता है, और शेषफल क्या होता है आर। तो समझेंगे। अब देखिए आर, आर मतलब क्या, यहाँ पे अंक क्या लिया गया है, 3 लिया गया ना। हमें यहीं पे हमारे पास दिया क्या गया है, देखिए हमें यही दर्शाना है। क्या दर्शाना है, 3m दर्शाना है, या 3m प्लस 1, इसको हमें दर्शाना है। इसी चीज को हमें दर्शाना है, ये वाला जो है इसको दर्शाना है। ठीक है, इसको सिद्ध करना है या दर्शाना है। ठीक है,
तो इसको हमें दर्शाना है इसको, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। तो एक चीज़ हमें याद रखिए, आप भी जैसे कि यहाँ पे देखें, तो इसमें हम भागा देंगे, तो हमारा क्या होगा? शेषफल मान लीजिए ये 3 है, 3 हम ए माने पूर्णांक, ए से अगर हम भाग देते हैं तो हमारा शेषफल क्या होगा? इससे तो छोटा ही होगा ना, तो 3 से हमारा छोटा क्या-क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, तो ये 3 हमारा रिमाइंडर आ सकता है, जिसको हम शेषफल बोलते हैं। तो शेषफल हमारा मतलब 0, 1, 2 हो सकता है। तो यहाँ पे हम उसको मान लेंगे, ठीक है? यहाँ पे 3 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 3 का 3 तो नहीं होगा ना, इसलिए। हमेशा शेषफल क्या होता है? 20 से छोटा होता है। यहाँ पे देखें हम, तो यहाँ पे हमारा जैसे यहाँ पे लिख लेंगे क्या होगा? शेषफल बराबर 0 मान लेंगे, 1 मानेंगे नहीं, ये होगा, इतना ये असंभव आ सकता है, ठीक है? ये इसको माना जाता है, फिर 3 हुआ। तो ऐसे टाइप के मान सकते हैं, ठीक है? ये हमारा शेषफल हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो देखिए, तो चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती क्या है? यही होता है हमारा a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है? हिंदी में बोले तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो चलिए यहाँ पे देखें, चूंकि a बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस आर। तो देखिए यहाँ पे जब जब आर मतलब क्या, शेषफल अगर हम 0 रखेंगे, जब जब आर जब आर बराबर कितना 0 रखेंगे, तब तब क्या होगा? तब होगा हमारा ए रहेगा ए बराबर, ये बी के जगह पे हमारा क्या है यहाँ पे? तो बी हमारा जो होगा यहाँ पे 3, यहाँ 3 क्यू है। देखिए आप प्रश्न जो ये पढ़िएगा ना, तो वहां पे देखिएगा आप, संकेत दिया है नीचे, जो 3 क्यू या 3 क्यू प्लस 1, हमें यहाँ पे क्यू मानना है उसको, ठीक है? ऐसे बनाना है, इसको हल करना है। देखिए क्यों, क्यों क्योंकि ये हमारा यहाँ 3 हमारा ये क्या है? भाजक है, तो 3 देंगे यहाँ पे, यहाँ पे क्यू होगा, यहाँ शेषफल मतलब आर की जगह पर, यहाँ बी की जगह पर क्या हमारा बी 3 है, और क्यू हमारा कितना है? क्यू के क्यू वही है, फिर प्लस है तो प्लस आर, आर क्या माने यहाँ पे? जब हम आर बराबर 0 मतलब हम 0 रखेंगे ये आर, तो क्या होगा हमारा? देखिए, तो ये आर होगा, ए बराबर क्या हो जाएगा? 3 क्यू में प्लस 0 जोड़ेंगे तो 0 ही होगा। अब क्या करेंगे? हमें प्रश्न में कहा गया है, चूंकि यहाँ प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग बोला गया है। क्या बोला गया है? वर्ग। तो हम दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे, इसको वर्ग कर लेंगे, इसको भी वर्ग कर लेंगे, और लिखेंगे यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो हमें इस ये हमारा ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा। और 3 का स्क्वायर कितना होता है? स्क्वायर का मतलब होता है, अभी हम बताएं यहाँ पे, 3 का वर्ग हमारा क्या होगा? मतलब 3 गुने 3 होगा, बराबर क्या? 9। तो ये हमें 9 लिखना है वहां, ठीक है? तो ये हमारा हो जाएगा 9 क्यू के स्क्वायर, ठीक है? तब यहाँ पे देखिए, यहाँ यहाँ देखिए, यहाँ 9 क्यू बराबर एम, यहाँ पे इसको मान लेंगे या रख लेंगे? यहाँ पे रखेंगे, ठीक है? रखने पर, तो अगर हम मान लीजिए ये 9 क्यू है ना, ये 9 क्यू स्क्वायर, इस जगह पे हम एम अगर रखेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 9 एम हो जाएगा। तो इसीलिए ये ए स्क्वायर बराबर क्या होगा? 9 एम हो जाएगा। क्या होगा? 9 एम। ये हमारा क्या हो गया? समीकरण फर्स्ट। यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट, या मान सकते हैं इसको, ठीक है? ये हमारा 9 ए स्क्वायर आया था बराबर, यहाँ पे 9 है ना, 9 में हम क्या करेंगे? 3 कॉमन ले लेंगे, मतलब क्या भागा देंगे, 3 गुने क्या हो जाएगा? ये 3, मतलब 9 को हम 3 गुने 3 क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 9 क्यू स्क्वायर को। हाँ, तो वही बात है हमारा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे फिर हमें यहाँ लिखना होगा, यहाँ 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 क्या होगा हमारा? 3 क्यू स्क्वायर बराबर एम, रखने रखने पर। तो 3 क्यू स्क्वायर प्लस एम मतलब क्या? ये 3 क्यू स्क्वायर, इसको हम एम मान लेंगे, यहाँ हम खुद माने हैं एम, ठीक है? तो यहाँ इसीलिए क्या होगा? ए स्क्वायर, हमारे पास ये ए स्क्वायर था बराबर, ये 3 है, और यहाँ पे स्क्वायर को हमें 3 क्यू स्क्वायर को, इसको हम क्या माने हैं? 3 क्यू स्क्वायर को एम माने हैं, मतलब एम रखे हैं, ठीक है? तो ये 3 एम हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास 3 एम आ गया है ना, तो ये हमारा क्या होगा? समीकरण फर्स्ट, समीकरण बस। यहाँ पे इसको हम कट कर दिए हैं, तो इसको आपको नोट नहीं करना है, ठीक है? बस यहाँ से है, ठीक है? तो इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ कंफ्यूजन मत होइएगा नहीं तो मुझे फिर से बताना पड़ेगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, इसी में समझने की पूरी कोशिश करेंगे हम, पूरा तरह से एक-एक चीज़ को आपको एक्सप्लेन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? फिर अब फिर हमें जब कि हमारा 3m आ गया है, हमें फिर से आगे बढ़ना होगा, तो यहाँ लिखेंगे फिर हमारे पास क्या होगा? जब जब
जब यहाँ हम r बराबर 0 रखे थे, जब r बराबर क्या रखेंगे यहाँ पे 1 रखेंगे, क्या 1, जब r बराबर 1 रखेंगे तब क्या होगा हमारा, तब देखिए क्या होगा तब होगा हमारा a बराबर क्या होगा, यहाँ पे 3q फिर +1, हमें कहा क्या गया है, वर्ग करने पर, ठीक है। तो फिर यहाँ पे वर्ग a हुआ, फिर बराबर क्या है 3q + 1, ये दोनों तरफ इसको क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, वर्ग मतलब स्क्वायर, ठीक है, इंग्लिश में, हिंदी में। अब यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ पे वर्ग किए, फिर ये हमारा क्या होगा, फिर ए स्क्वायर होगा, फिर यहाँ पे देखिए ए हुआ, ये बी हुआ, तो हम पढ़े थे ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे ये बनेगा फॉर्मूला पे, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आप लोग को पता होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम लोग ऐसे याद किए हैं, और बहुत हमें यूज करना है, ऐसे भी इस सवाल को हल कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं, यहाँ ए और बी ले लेंगे ताकि हमें सोल्व करने में आसानी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर फिर प्लस क्या होगा, ये बी स्क्वायर और फिर प्लस 2a, मतलब सभी प्लस में ही है, तो ये भी हमारा फॉर्मूला सही है, ये भी सही है। अब कोई आपसे पूछे तो ऐसे भी बता सकते हैं और ऐसे भी बता सकते हैं, तो हम अभी इसका यूज करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं आपके सामने ही। तो हमारा ए ये होगा, इसको बी माने, ठीक है। तो ए स्क्वायर पहले हमारा क्या है, ए स्क्वायर, तो देखिए ए हमारा 3 और यहाँ क्यू है, ए माने इसका स्क्वायर होगा, फिर प्लस बी हमारा क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर। देखिए सेम ऐसे करना है, सेम ए तो ये इसको किए, बी तो बी 1 माने तो 1 को स्क्वायर किए, फिर प्लस है तो फिर प्लस करेंगे, फिर 2 है तो 2 देंगे, और फिर देखिए ये 2a और b मतलब क्या, इसके बीच में नहीं कुछ है तो क्या है, गुना का रिश्ता, क्या है, गुना का, जिसको इंग्लिश में इंटू भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गुना करेंगे, ये हमारा 2 हुआ, उसके बाद क्या है ए, तो ए हमारा क्या है, ए हमारा यहाँ 3q है, 3q और फिर गुने बी, बी हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे बी है, तो बी हमारा क्या है, 1 है, तो 1। ऐसे ही इस फॉर्मूला पे इसको यहाँ पे बिठाएं, अगर नहीं समझ आया तो आप वीडियो पॉज करके फिर से बैक करके देखिए और फिर से समझ आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ एक एक चीज को आपको बताया जाएगा, ये ए स्क्वायर हमारा हुआ, यहाँ 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9q स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ पर तोड़े थे ना, 3 का वर्ग 9 होता, ठीक है, ये क्यू सही से अब फिर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, फिर प्लस 3 गुना 6, ये 6q होगा हमारा। अब देखिए इसको हम सजा के लिख लीजिए, जैसे कि ए स्क्वायर होगा, फिर बराबर क्या होगा, ये 9q स्क्वायर, और फिर प्लस ये 6q है तो 6q इधर लिख लेंगे, और फिर प्लस ये 1 है तो उधर, ये +1, ये हमारा 1 हो गया, क्या हो गया 1। तो देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको सजा के लिखेंगे, स्क्वायर पावर 2 इसका था तो यहाँ लिखे, इसका पावर नहीं कुछ है तो क्या है 1 है, यहाँ पे लिखे और 1 को इधर किए और कुछ नहीं किए, सिर्फ सजा के लिखे, ठीक है। हाँ, देखिए ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 3 कॉमन लेंगे, 3 इसमें भी कॉमन इसमें भी कॉमन, 3 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा हमारा, ये 3 किया 9 मतलब 3 बचेगा, 3q स्क्वायर फिर पावर 3 दूना 6, 2q बचेगा, और फिर ये प्लस अकेला है तो इसको बाहर कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो इसमें कॉमन नहीं है ना। देखिए अब क्या होगा, ये ए स्क्वायर फिर बराबर, अब देखिए हमारा यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे लिखना होगा हमें, यहाँ क्या माने हम, ये इसको हम m मानेंगे, ठीक है, जो हमें अभी ये छोटा सा रेखा दिए इसको m मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m रखने पर क्या होगा, रखने पर रखने पर तो हमारा क्या होगा ये, तो इसीलिए क्या होगा, ये हमारा ए स्क्वायर होगा बराबर क्या होगा, ये 3 हुआ है तो 3, इस पूरा को हम क्या माने, m माने, तो इस पूरा का m मानेंगे, तो 3m, फिर प्लस है तो फिर प्लस होगा, फिर 1 है तो 1, ये हमारा समीकरण सेकंड हो जाएगा, समीकरण सेकंड। देखिए हमें इतना ही सिद्ध करना था, ये प्रश्न में जो बोला गया है 3m या प्लस 3m प्लस 1 इसके रूप में आ गया ना। देखिए अब इसका आंसर अतः करके लिखना है, जैसे कि ये हमारा सोल्व हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न में क्या दिया था हमारे, बोला गया था जो किसी यूक्लिड विभाजन परिमिता का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, तो यहाँ पे हमें यही लिखना है, फिर यहाँ पे लिखेंगे अतः समीकरण, समीकरण मतलब ये वाली समीकरण, ये हम खुद माने हैं, ठीक, ये माने हैं, आप मान सकते हैं इसको, ठीक है, ये माने हैं तो वही लिखना है, अतः समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकंड से पता। तो देखिए दोस्तों, इसमें ये 4 वाला क्वेश्चन प्रश्न को ऐसे हल करेंगे,
एक-एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताए हैं। ये गलत हो गया कोई दिक्कत नहीं, इसको आपको ये करना है ध्यान में इसको इग्नोर करना है और फिर आगे बढ़ना है। यहाँ के बाद फिर यहाँ। अब अगर आप अपने फेयर कॉपी में उतारना चाहते हैं, नोट करना चाहते हैं तो सेम ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को रोक के पॉज़ करिए और फिर से देखिए, ठीक है? समझ आएगी। और लास्ट में आपको ऐसे लिखना है ताकि आपका प्रश्न का जो हल जो होगा काफ़ी अच्छा बेहतरीन होगा, ठीक है? तो ऐसे करना। तो चलिए अब इसके आगे हम 5वीं वाला प्रश्न को वर्ग 10th प्रश्न नंबर 1.1 का 5वां नंबर क्वेश्चन है जिसको हल करेंगे। तो सबसे पहले हल करने से पहले प्रश्न को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसमें पहले वाले चौथा वाला प्रश्न में हम क्या देखे थे? तो चौथा वाला प्रश्न में देखे थे यहाँ पे जो वर्ग किए हैं और सेम यही प्रश्न है। इसको हमें आगे इस बार ये 5वां हम क्या करना है? घन करना है। घन का मतलब क्या होता है? क्यूब होता है। क्यू क्यू क्या होता है? वो हम भी समझेंगे और फिर बनाएंगे इसको, ठीक है? देखिए यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में का होता है। तो हमें हमारे पास सिद्ध करने के लिए हम यहाँ आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, ये प्रश्न में नहीं लीजिएगा, इसको नहीं तो हम ब्रैकेट में कर देंगे। क्या दिया है? 9m दिया है, 9m प्लस 1 दिया है और क्या दिया है? 9m प्लस 8। हमें यही सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है? ये हमारा आंसर होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, इसको हल करते हैं बिना देरी किए हुए। वही यूक्लिडियन परिमिता का प्रयोग करना है, लेकिन उसमें वर्ग की है तो इसमें हमें घन करना है। घन क्या होता है ये देखिए, घन का मतलब पावर 3। जैसे मान लीजिए 2 का क्यूब, इसको क्यूब पढ़ा जाता है, ठीक है? 2 का पावर 3 को मतलब 2 क्यूब बोला जाता है, मतलब 2 का घन। तो 2 का घन मतलब क्या? 2 गुने 2 गुने 2 मतलब क्या? 2 गुने 2 दूना, 2 दूना 4, 4 दूना कितना होगा? 8। मतलब 8 का घन कितना होता है? 2 होता है, ठीक है? तो ये घन होता है हमारा, इसको क्या कहते हैं? घन, ठीक है? जो 3 में 1 होता है, हाँ? इसलिए। तो चलिए उम्मीद करते हैं घन आप समझे होंगे। बिना किसी रुकावट के यहाँ पे वही लिख लेंगे माना, क्या माना? धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक धनात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक बराबर ए मान लीजिए। आप ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं, आजाद हैं। कोई आप पे कोई आपत्ति नहीं है जो क्यों रखेंगे, ठीक है? आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि आपका जो भी नाम हो आप अपने नाम का लेटर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? भाजक, भाजक को हम क्या कहते हैं? बी कहते हैं। तो भाजक हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे 9 होगा। क्या होगा? 9 की चर्चा की गई है, अंक तो 9 हमारा होगा, ठीक है? यहाँ पे शेषफल, शेषफल देखिए चौथी वाले प्रश्न में मैंने समझा रखा है। आपको दिक्कत आ रही है तो चौथा इससे पहली वाली मतलब सेम इसी वीडियो में मिल जाएगा आपको, वो भी प्रश्न, तो उसको जरूर देखिए बैक करके, हाँ? कोई दिक्कत नहीं होगी। आर बराबर, अब देखिए आर बराबर क्या होगा? मतलब क्या? ये हमें 9 का चर्चा किया गया है, मतलब 9 से छोटा हमारा आर मतलब शेषफल हो सकता है। तो जैसे कि मान लीजिए 0, 1, 2 फिर डॉट डॉट करके यहाँ पे 8, 8 तक मतलब 9 से छोटा 8 तक शेषफल आ सकता है अगर भाग करेंगे 9 में तो, ठीक है? ये धनात्मक पूर्णांक से। तो वही हमें यहाँ पे 9 तक तय करना, हाँ? तो देखिए यहाँ पे हम इसको यूक्लिड परिमिता से का प्रयोग करके इसको हल करेंगे। तो चलिए हल करते हैं। यहाँ लिखेंगे अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका प्रमेयिका से। तो देखिए यूक्लिड प्रमेयिका ये होता है हमारा, चूंकि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, मतलब चूंकि का मतलब होता है जो हमें पता होता है, ठीक है? हम जानते रहते हैं उसको हम चूंकि बोलते हैं, हाँ? तो ये हमारा ए बराबर क्या होगा? बी क्यू प्लस आर। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या होगा? जब जब आर जब आर बराबर यहाँ पे हम जीरो रखेंगे, जीरो रखेंगे, तब तब क्या होगा हमारा? ए बराबर यहाँ क्या है? बी क्यू, मतलब बी हमारा क्या है? 9 है। यहाँ बी हमारा क्या है? 9 है। तो 9 क्यू है तो क्यू देंगे, फिर प्लस आर, आर की जगह पर हम क्या लिए हैं? जीरो लिए हैं, जीरो। तो यहाँ देखिए आप, ये हमारा ए बराबर ये 9 में 9 क्यू में जीरो जोड़ेंगे तो 9 क्यू ही होगा। क्या होगा? 9 क्यू। और इसको हमें क्या कहा गया? घन करना। तो दोनों तरफ घन कर देंगे, यहाँ क्यू कीजिए, ठीक है? यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, घन करने पर। चलिए इसको घन करेंगे, क्या होगा हमारा? एक ही होगा, फिर बराबर ये 9 का घन कितना होगा? 729 होता है। मैं पहले करके दिखा देता हूँ बाद में फिर। जैसे कि ये हमारा 9 है, देखिए 9 का घन मतलब 9 क्यू, मतलब क्या होगा? ये 9 गुने 9 गुने 9। तो देखिए 9 में कितना होता है? 81 होता है, फिर गुने कितना? 9
तो देखिए, एक को 9 से गुणा करें 9 हुआ, 9 आठे 72, 729 हुआ। कितना? 729। तो ऐसे ही घन करते हैं हम, आप कैलकुलेशन, ठीक है? तो 9 का स्क्वायर कितना, 9 का घन कितना होता है? 729 क्यू के पावर 3 होगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे 9 ही कॉमन लेंगे, ठीक है? कॉमन का मतलब क्या होता है? भाग। क्या होता है? भाग। जैसे कि ये 9 क्यू हुआ, फिर हमारा, अब देखिए हमारे पास 729 आया था। क्या आया था? 729, ठीक है? तो इसमें हम 9 ही कॉमन लेंगे। अगर 9 मतलब कॉमन मतलब भाग होता है, तो 9 आठे 72 हो गया, ये हमारा कट गया, कट गया। फिर ये बचा 9, फिर 9 एका 9 हुआ, मतलब क्या? 81 होगा कॉमन लेंगे तो, ठीक है? तो 81 क्यू की पावर तो लिखना है 81, यहाँ पे लिखना है 9 गुने 81 क्यू के पावर 3, मतलब 729 को हम ऐसे लिख सकते हैं, वही हम कॉमन लेके तोड़ रहे हैं, ठीक है? अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ 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 लिखेंगे 81, मतलब क्या? इसको हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है? 81 क्यू के पावर 3 बराबर m रखने पर, रखने रखने पर, तो चलिए इसको हम रख लिए, रखने पर तो ये हमारा क्या आ जाएगा? तो इसीलिए एक क्यू बराबर क्या हो जाएगा हमारा? ये 9, और फिर ये हम 81 क्यूब के पावर 3 को क्या माने? m, तो 9m हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास 9m ये प्रूव हो जाता है, ठीक है? तो ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समीकरण फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे मान लीजिए ये हमारा समीकरण फर्स्ट हुआ। ऐसे ही समीकरण सेकंड ये होगा, समीकरण सेकंड दू, समीकरण थर्ड इसको होगा, मतलब तोड़ेंगे तो, ठीक है? ये सवाल थोड़ा लॉन्ग बनेगा, वीडियो में बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बने रहिए, कोई भारी नहीं है, ठीक है? एक ही चीज को समझेंगे, लिखेंगे। अब इसी तरह लेंगे, क्या लेंगे? अब क्या है हमारे पास, इसको हल करना है, तो क्या लेंगे? 9 क्यू 9 क्यू फिर प्लस क्या लेंगे? 9 क्यू और फिर प्लस 1, सॉरी ये गलत हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ पे क्या होगा? जब जब आर बराबर क्या लेंगे? एक, एक, तब तब क्या होगा? तब ये बराबर क्या हो जाएगा? 9 क्यू फिर प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है? ये बराबर क्यू प्लस आर, मतलब इस फार्मूला पे इसको हम बिठाएं, फार्मूला एक बार लिखें, बाकी हम इसको उसी तरह से कर रहे हैं, ठीक है? तो ये हमारा ए होगा, तो ए भी बराबर 9 क्यू में जोड़ेंगे तो उसका वही होगा, क्या हो जाएगा? ये 9 क्यू फिर प्लस 1, इसका होल क्यू होगा। होल क्यू क्यों होगा? जिसका घन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? घन। जब हम घन कर दें दोनों तरफ, यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ, दोनों तरफ घन करने पर, घन करने पर, अब देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा? हम लोग हम लोग ये हमारा ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब। तो ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? आपके सामने यहाँ पे लिख लेते हैं हम, ताकि आपको दिखाने में सही रहेगा और बताने में भी। तो ये हमारा ए प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस 3a² बी, ठीक है? और फिर प्लस 3ab² होगा, फिर प्लस bq होगा, ठीक है? ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसका एक तरीका और होता है, आप वैसे भी बना सकते हैं, ठीक है? तो इस फॉर्मूला पे हम बताने वाले हैं, कोई भारी नहीं है, आपके सामने ही रखेंगे इसको, ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। चलिए हमारे पास ये था कि इसको ऐसे लिखते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए हमारा होगा, तो ए क्यू है पहले, तो ए क्यू 9 है हमारा, तो 9 ए है। तो देखिए यहाँ पे 9 का क्यू होगा पावर 3 फिर प्लस बी क्यू, यहाँ 3 है, प्लस बाद 3 है तो 3 देंगे, फिर गुना, उसके बाद क्या है? एक ए स्क्वायर, मतलब ए हमारा 9 है, तो 9 क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? और फिर गुना हो जाएगा। गुना क्यों होगा? क्योंकि 3ab² का 3 का गुना स्क्वायर है, ठीक है? और इसका गुना ये है, सब में बीच में गुना का रिश्ता है, ठीक है? इसलिए बी हमारा क्या है? यहाँ पे एक है, एक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्लस ये क्या है? 3 है, तो 3 देंगे, फिर गुना, ये हमारा क्या है? ये हमारा 9 क्यू, क्या है? 9 क्यू, तो 9 क्यू दीजिए, फिर प्लस यहाँ पे बी है, तो बी हमारा क्या है? एक है, तो एक का क्या है? यहाँ पे एक का स्क्वायर देंगे, ठीक है? और फिर जोड़ है तो प्लस देंगे, मतलब प्लस को ही जोड़ बोलते हैं, ठीक है? यहाँ बी है, तो बी हमारा क्या है? एक है, तो एक का होल क्यू देंगे। देखिए स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताए हैं इस फॉर्मूला पे कैसे बैठाएं, ठीक है? अब देखिए इसको हम सरल करेंगे, तोड़ेंगे और बनाएंगे। चलिए इसको हटा लेते हैं थोड़ा देर के लिए। तो देखिए अब हमें इसको हल करना है, ये एक क्यू होता है,
फिर बराबर इसको 9 का क्यू ऊपर हम किए थे 729 होता है, कितना होता है 729 क्यू के पावर 3 होगा, फिर प्लस ये 3 है तो 3 ही होगा, फिर गुने और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 क्यू स्क्वायर, फिर प्लस मतलब 81 क्यू को 1 से गुना करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, एक ही आएगा, गुना 1 लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर प्लस ये 3 है तो 3 9 में 27 होगा, 27 क्यू, ठीक है, और फिर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और फिर जोड़ 1 का क्यू कितना होगा 1 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग सही सही से ये 1 है हमारा, ध्यान रखिएगा, ध्यान मुझे रखना होगा, ठीक है। ये 1 क्यू बराबर क्या होगा, ये हमारा ये 729 क्यू के पावर 3 हो जाएगा, फिर प्लस 81 तिया 1 तिया 3 होगा और 8 त्रिक 24 243 क्यू स्क्वायर है, 243 को 1 से गुना करें 243 होगा, इसलिए क्यू स्क्वायर देंगे, फिर प्लस ये 27 है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब 27 देंगे, मतलब यहाँ पे हम प्लस दिए गलती किए क्योंकि हमारे पास 3 क्या है 3ab स्क्वायर, मतलब ए और बी के बीच में गुना का रिश्ता है, ठीक है, तो इसलिए एक के होगा, यहाँ पे हमारा गुना हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा गुना था प्लस का चिन्ह नहीं था, ये तो मिस्टेक हो जाता, चलिए ठीक है देखते कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ फिर 27 ही होगा हमारा, 27 क्यू होगा फिर प्लस 1 होगा। अब देखिए ये पहले से ऑलरेडी सजा हुआ है, मतलब क्या पावर ज्यादा कम फिर कम ऐसे है, ठीक है। तो इसका हम क्या करेंगे फिर यहाँ पे कॉमन लेंगे, एक क्यू हुआ फिर बराबर, यहाँ फिर 9 कॉमन लेंगे, 9 कॉमन लेने पे ये कितना हो जाएगा, ये 729 था, ठीक है, ये 2 ये 9 यहाँ पे फिर हम 9 कॉमन लेंगे तो कितना बचा था हमारा, ऊपर में जैसे कि देख लीजिए 9 कॉमन लिए थे तो डायरेक्ट हमारा 81 आया था, तो 81 क्यू का पावर 3 फिर प्लस यहाँ पे हम 243 में 9 से भाग करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे चलिए ये हमारा 243 है, इसमें 9 से भाग करेंगे तो 9 दूना 18 होता है, ये 6 हुआ कट गया, ये 3 हुआ, 9 सते 63 हुआ, मतलब 27 आया, कितना आया 27। तो आपके सामने कैलकुलेशन भी करते हैं ताकि आपको समझ आएगा बेहतरीन तरीका से, 27 क्यू के पावर 2 हुआ फिर प्लस ये 9 का क्या पढ़ेंगे 27 आता है 3 बार में, फिर 3 क्यू होगा, फिर प्लस 1 अकेला है बेचारा ये बार होगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या करना है, लिखना है यहाँ, यहाँ क्या लिखना है, ये 81 क्यू के पावर 3 प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस ये क्या है 3 क्यू बराबर एम, मतलब हम ये पूरा जो है ना इसको हमें एम मान लीजिए, क्या माने एम माने या रखने पर, एम रखने पर कोई दिक्कत नहीं है, आप समझिए बात को, इसीलिए अगर हम एम रखेंगे तो क्या होगा हमारा, ए क्यू बराबर, ए क्यू बराबर क्या होगा ये 9 होगा हमारा, और फिर ये क्या होगा ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक एम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 81 क्यू के बाद 3 81 27 स्क्वायर 27 क्यू स्क्वायर पे प्लस 3 बराबर एम माने हैं तो ये एम हो जाएगा, ये प्लस है तो प्लस होगा, एक है तो एक होगा, ये हमारा समीकरण सेकंड हो जाएगा, क्या होगा समीकरण सेकंड। देखिए ये हमारा समीकरण सेकंड हो गया, क्यों अगर शेषफल हम यहाँ आर बराबर 1 लिए तब आर बराबर 2 लेंगे, ठीक है, तो ये देखिए ये 9m+1 यहाँ पे आ गया हमारा, ये 9m+1 आ गया ना, यहाँ सिद्ध करने के लिए दिए थे, ये तो कर लिए थे, ये यहाँ पे 9m आया था, ये 9m+1 आ गया है यहाँ पे, अब इसको यहाँ पे आप 2 रखेंगे शेषफल तो ये 9m+8 आ जाएगा, तो चलिए इससे आगे बनाते हैं, तो इससे आगे हमारे पास क्या था, तो यहाँ पे जैसे कि ये बोला गया है ना, अब यहाँ शेषफल 2 रखेंगे तो यहाँ लिखेंगे जब जब आर, जब आर बराबर कितना 2, तब तब क्या होगा हमारा ए बराबर क्या होगा 9 क्यू फिर प्लस आर की जगह पर 2 रखेंगे अब इसका क्या करेंगे दोनों तरफ वर्ग घन कर देंगे, क्या करेंगे घन, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर ये 9 क्यू प्लस 2, अगर 9 क्यू प्लस 2 में 2 जोड़ेंगे तो उतना ही होगा, ठीक है, तो अब दोनों तरफ क्या करेंगे घन कर देंगे। माफी चाहूंगा दोस्तों, इस वीडियो में यहाँ हल कर रहे थे एक कॉल आ गया था जिसके कारण हम उठा मतलब वीडियो कट हो गया हमारा, तो चलिए फ्लैट मोड में डाल के अपना काम करते हैं, भूल गए थे फ्लैट मोड में डालना, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे उसके लिए माफी चाहूंगा। देखिए यहाँ पे दोनों तरफ घन करेंगे वही लिखेंगे यहाँ पे, दोनों दोनों तरफ घन करने पर, चलिए पास में ले लेते हैं, घन करने पर, करने पर,
ये हमारा ए क्यू हो जाएगा फिर बराबर, फिर ये हमारा फिर वही ए प्लस बी का होल क्यू होगा। जैसे कि आपके लिए हम फॉर्मूला यहाँ पे लिखे थे ना, ये वाली, ये ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यू ए क्यू प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू। तो वही हमें इस पे बिठाना। चलिए आपके सामने ही रखे हैं ताकि आपको यहाँ पे समझ आएगा, ठीक है। तो हमारा पहले है ए, एक क्यू, तो ए हमारा 9 होगा, अभी ये होगा 2, ठीक है। ए क्यू हमारा 9 क्यू का 9 क्यू का पावर क्यू मतलब 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर जोड़ यहाँ 3 मतलब क्यू ए स्क्वायर है, 3 ए स्क्वायर। यहाँ पे देखिए इस वाला उंगली पे आगे वाली यहाँ पे हम बता रहे हैं, ठीक है। उस पे भी ध्यान देना आपको, हाँ। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा, फिर ये हमारा होगा 3, नहीं तो अगर आपको समझने के लिए यहाँ पे हम फार्मूला लिख लेते हैं ये ब्रैकेट में, ठीक है। ए प्लस बी का होल क्यू बराबर क्या होता है, ए क्यू होता है प्लस 3 ए स्क्वायर बी होता है, फिर प्लस 3 ए बी स्क्वायर क्या होता है, 3 ए बी स्क्वायर होता है, सॉरी ये ए है, फिर प्लस बी क्यू होता है, ठीक है। इसको हम समझेंगे। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको ये हमारा फार्मूला हो गया, हम इसको हम राउंड कर दें। अब इसकी जरूरत नहीं है, इसको बाद में देखेंगे। तो ये हमारा ये हुआ, फिर बी ए क्यू प्लस क्या है, 3 गुने ए है, तो ए हमारा क्या है 9 है, तो 9 क्यू होगा, फिर प्लस, सॉरी ये 9 क्यू का क्या है, 9 क्यू का पावर स्क्वायर है, मतलब क्या 2 है, ठीक है। फिर प्लस नहीं गुना होगा, क्या होगा गुना। तो गुना के बाद क्या है बी, तो बी हमारा कितना है 2 है, 2। फिर प्लस है तो फिर प्लस करेंगे, फिर 3 है तो 3 करेंगे, फिर गुना। ए कितना है हमारा, ए है 9 क्यू, क्या है 9 क्यू है ए, फिर प्लस और बी स्क्वायर, बी कितना है 2 है, 2 का स्क्वायर होगा। ये हमारा प्लस नहीं होगा, गुना का चिन्ह होगा, यही हम मिस्टेक करते हैं। और फिर ये प्लस बी क्या है हमारा, बी यहाँ पे 2 है तो 2 का पावर 3 होगा। तो चलिए आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों साथियों के साथ जरूर भेजिएगा। आप 10th में है तो आपके लिए बहुत ही जरूरी है ये, ठीक है। तो इस बात पे ध्यान रखिएगा। तो ए क्यू फिर बराबर ये 9 का क्यू कितना होता है 729, ये पहले किए थे हम लोग, क्यू के पावर 3। बताने के लिए आपको बता दें, यहाँ पे किए थे ना, ये वाले यहाँ भी किए थे, देखिए है ना 729। ये 729 क्यू के पावर 3 हुआ, और फिर प्लस ये क्या होगा, ये 3, फिर गुने 9 का स्क्वायर 81 होगा, 9 में 81, 81 क्यू स्क्वायर, फिर गुने ये 2 है तो 2 लिखिए कोई दिक्कत नहीं, फिर प्लस ये 3 है तो 3, और फिर यहाँ पे सॉरी 3 में 27 होना चाहिए, 27 लिख दीजिए, 27 क्यू, और फिर गुने ये 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, फिर जोड़ ये कितना होगा 2 का पावर 3 कितना होता है 8, जो कि हम आपको फर्स्ट टाइम बताए थे, वही यही वाली बात है। देखिए 2 का क्यूब यही होता है ना, 2 गुने 2 बराबर मतलब 8, मतलब 8 का घन 2 होता है, ठीक है। तो वही हमें 8 देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ये हमारा ए क्यू हो जाएगा, फिर बराबर ये 729 क्यू के पावर 3 होगा, और फिर ये देखिए ये तीनों आपस में गुना हो जाएगा, ये गुना है तो देखिए इसको गुना कर लीजिए, 3 81 तिया कर लीजिए, 81 तिया तो ये प्लस 1 तिया 3 होगा, 8 × 24, 243 क्यू का पावर 2 होगा, फिर गुना ये 2, कोई दिक्कत नहीं स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे आपके लिए। फिर प्लस ये गुना हो जाएगा, 7 × 28 होगा, 5 × 2 और 2 × 8 और 2 10, 108 क्यू हो जाएगा हमारा, फिर प्लस ये 8 है तो 8 हो जाएगा। तो देखिए ए क्यू होगा फिर बराबर ये 729 क्यू के पावर 3 होगा, फिर प्लस 243 को 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 24 दूना 48, 486 होगा क्यू स्क्वायर, और फिर प्लस ये कितना होगा 108, 108 क्यू फिर प्लस 8। ध्यान से देखिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये कितना भी प्रश्न बड़ा हो आप स्टेप बाय स्टेप बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से बना सकते हैं। देखिए आपको समझाने के लिए मैं इतना कम में स्पीड में बना रहा हूँ, बनाना होगा तो ये 2 मिनट की सवाल नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए डरना नहीं है, जो सवाल लॉन्ग है कोई दिक्कत नहीं है। ए क्यू
समझना बहुत ज़रूरी है, इस बात को समझिए। यहाँ पे हमें नो ये सीरियल वाइज़ है, देखिए ये पावर 3, पावर 2, पावर नहीं कुछ तो क्या 1 तो हमें इसको सजाना नहीं पड़ेगा। ये 9 होगा, 9 कॉमन लिए तो क्या हो हुआ था 81 हुआ था, 81 पावर 3 और फिर प्लस देखिए यहाँ पे अगर आपको नहीं पता चले तो यहाँ पे हम डायरेक्ट यहाँ पे कॉमन मतलब क्या 486 है ना, इसमें 9 से भाग करेंगे, 9 पचे 45 आएगा, कट गया 3 6 9 चौक 36, तो हमारे पास क्या आया ये 54, तो 54 यहाँ पे लिखना है, ठीक है। देखिए ये 54 क्यू के स्क्वायर और फिर प्लस एक क्या होगा ये 12 नंबर 108 होता है तो ये 12 क्यू हो जाएगा, फिर प्लस ये इसमें ब्रैकेट में आ जाएगा, क्यों क्योंकि 9 8 9 से विभाजित नहीं होगा इसलिए ये ऐसे हो गया। हाँ तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक हम एम मानेंगे, ठीक है, वही लिखेंगे यहाँ पे 81 क्यू के पावर 3 फिर प्लस 54 क्यू स्क्वायर फिर प्लस 12 क्यू और फिर प्लस 8, सॉरी ये नहीं होगा, फिर बराबर ये बराबर हो गया बड़ा वाला, चलिए बराबर एम रखने पर क्या रखने पर, तो देखिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा ये होगा, तो इसीलिए क्या होगा ये 9 है, सॉरी ये क्यू होगा पहले क्योंकि ये हम लोग माने थे कि बराबर, ये माने नहीं थे ये घन किए थे वो वाली है, ठीक है। हाँ यहाँ पर हम ये सिर्फ माने एम, हाँ तो ये 9 हुआ, ये पूरा हम क्या माने एम, तो एम पी प्लस ये 8 है हमारे पास 8, तो ये हमारा 8, ये हमारा समीकरण थर्ड हो गया, क्या होगा समीकरण ये थर्ड, क्यों होगा थर्ड क्योंकि पहला ये था हमारा, दूसरा ये था, तो ये दूसरे का ये तीसरा होगा। तो देखिए हमारे पास ये सिद्ध करना था ना 9m प्लस, ये सिद्ध किए थे, ये 9m सिद्ध हो गया था यहाँ पे, देखिए 9m आया था ना हमारा ये समीकरण फर्स्ट, और समीकरण सेकंड क्या आया था 9m प्लस 1 आया था, देखिए समीकरण सेकंड 9m प्लस 1 आया ना, और फिर ये हमारा समीकरण थर्ड ये 9m प्लस 8, देखिए ये आपके पास है, ये है 9m प्लस 8, तो यही हमें दर्शाना था, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ी थी, ये हमारा आंसर हो गया, तो इसको हल करेंगे, देखिए आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, पहले ये वाली पेज थी हमारी, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है आपको तो ले लीजिए, ताकि आप अपना फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ये हमारा कर लिए, हाँ उसके आगे आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेम ऐसे उतारना, हाँ ये फार्मूला याद रखनी है आपको, ऐसे होगा, बस ले लीजिए। चलिए तो दोस्तों यहाँ पे हमने ये पांचवी वाला प्रश्न का वो हल किए, ये पहला ये दूसरा था, और इसके बाद इस वीडियो में हमने ये चौथी वाले प्रश्न को हल किए, जो कि हमारा इसी का पार्ट जो है यहाँ पे था, मैंने इसी में बताया था, ठीक है आपको। इसी में मैंने बताया, ये थोड़ा था, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले लीजिए, और ये लास्ट वाली ये थी, इसी में हम आपको बताए थे। तो चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हमारे चैनल पे नए आए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों साथियों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और एक एक वीडियो को देखिए, हम 10th का सीरियल बैच 1.1 से पूरी किताब बताने वाले हैं, तो हमारे वीडियो आप चैनल पे लगातार आते रहेंगे, आप लोग के लिए बनाते रहेंगे, 2025 में जो आप तैयारी कर रहे हैं आपके लिए मैं पूरी मेहनत करूंगा, जो आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स मिले। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, जिसमें हम प्रश्नावली 1.2 को हल करेंगे और सीखेंगे। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, धन्यवाद।